राम राम। हमें बुंदेली चुगली से प्रशांत, और आज हमारे बड़ा मलहरा में पहली बार हमारे जिलाधीश पार्थ जायसवाल जी जन सुनवाई करवे आए। देख लो भैया, भीड़ देख लो, तरह दिखा दो कैमरा मैन ही भीड़ का। हजारन की भीड़ आई लगभग, और प्रत्येक गांव से सैकड़ों आदमी आए जिनकी राजस्व से संबंधित और तक जुड़े हुए विभागन से संबंधित कई समस्याएं हैं, जिनके निराकरण के लाने भी थे, आवेदन भी दे रहे। और एक ऐसा ही हितग्राही हमारे सामने भी खड़े, जो निर्माणाधीन राष्ट्रीय राजमार्ग 934 में जो भू अर्जन करो जा रहा हो, उनमें हमारे जो क्षेत्रीय भू हितग्राही हैं उनके आंसू थंबे को नाम नहीं ले रहे। वे कह रहे हमारी करोड़ों की जमीनें लाखन में, और लाखन की जमीनें कोणियन में दो जा रहा मुआवजा। हम तो लुट गए, हम तो बर्बाद हो गए। ऐसा विकास हमें नहीं जाने। और ऐसे ही विकास को विरोध कर एक भैया खड़े हैं। क्या भैया आपका नाम? ब्रजेश कुमार हरवार। क्या घटना होगी आपके साथ? वर्ष 2016 में एक मैंने प्लाट क्रय किया था, जो गांधीनगर के जो मुख्य सड़क से लग के है, वहाँ मैंने 30 बाई 60 का प्लाट लिया था। 2016 में उसकी कीमत लगभग 2.5 लाख रुपए थी। उसकी मैंने बराबर बिजावर जाके रजिस्ट्री कराई, स्टाम्प ड्यूटी शुल्क भी अदा किया, उसके बाद नामांतरण कराया, उसका फिर विधिवत मैंने व्यवसायिक डायवर्सन भी कराया। और उस पर मैं कोरोना काल के टाइम पे व्यवसाय भी करता रहा पशुपालन का। और फिर जब कोरोना टाइम पे लॉकडाउन के कारण मुझे व्यवसाय बंद करना पड़ा, उसके बाद NHI की गाइडलाइन लागू हो गई कि रोड के किनारे कोई भी निर्माण नहीं होगा, ना ही किसी प्रकार का कोई क्रय विक्रय होगा। तो हमने फिर उस प्लाट पे कोई निर्माण नहीं किया और खाली छोड़ दिया। NHI की गाइडलाइन का पालन किया विधिवत। तो फिर उसके बाद NHI के द्वारा सर्वे किया गया, तो सर्वे में जो हमारा प्लाट था उनने पूरा अधिग्रहण कर लिया। 16 आरे प्लाट अधिग्रहण कर लिया। तो हमने उनसे कहा कि ये हमारा पूरा प्लाट आपने अधिग्रहण कर लिया है, तो व्यवसायिक है हमारा, तो इसको व्यवसायिक ले करो आप। तो सबसे पहले तो उनने हमारा जो प्लाट है पड़त दर्शा दिया, उसमें व्यवसायिक लीक नहीं किया। हाँ, उसमें व्यवसायिक नहीं लीक किया। तो हमने उनको फिर अपना डाइवर्सन का आदेश दिखाया कि जी हमारा डाइवर्सन आदेश है, जो चूँकि अप्रैल 2021 में SDM महोदय के द्वारा आदेश हुआ था, तो वो दिखाया हमने कि हमारा इसका व्यवसायिक डाइवर्सन है और हमें व्यवसाय के डाइवर्सन के हिसाब से मूल्यांकन किया जाए, उसका उचित राशि दिलाई जाए हमें। तो उन्होंने कहा कि आपके जो दस्तावेज हैं आप दे दो, हम देख लेंगे। तो हमने पूरे जो दस्तावेज थे वो NHI वालों को दे दिए। उसके बाद फिर हमें पता चला कि इसका मुआवजा बन चुका है। तो फिर हमने जानकारी ली, तो पता चला कि 16 आरे ज़मीन का मुआवजा 7,175 रुपये निर्धारित किया। तो बड़ा सोचने वाली विषय थी। पूछना मुझे ये है, जैसे जैसे आपने जो ज़मीन उस समय क्रय की थी, तो उस समय जो भू स्वामी था उसको उसका शुल्क ब्रैकेट में क्रय किया था या कृषि मानकों से? नहीं, प्लाट लिया था तो बर्फ के हिसाब से लिया था, उसी के हिसाब से उसको पैसे दिए थे हमने। जो स्टाम्प ड्यूटी चुकाई थी वहाँ रजिस्ट्रार साहब के यहाँ, तो वो स्टाम्प ड्यूटी बर्फीट में चुकाई थी या कृषि मानकों से? पत्रकार बंधु, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब मैंने रजिस्ट्री कराई थी तो उस समय जो रजिस्ट्री में बाजार मूल्य था, तो शासन द्वारा निर्धारित बाजार मूल्य उसका 1,94,000 था प्लाट का, जो रजिस्ट्री में अंकित है। और उसी के आधार पे मुझे स्टाम्प ड्यूटी शुल्क लगी थी। तो टोटल रजिस्ट्री का खर्चा मेरा 23,000 रुपये आया था। तो जब हम 23,000 रुपये रजिस्ट्री शुल्क दे रहे हैं और उसका मुआवजा हमें खाली 7,000 मिल रहा है, ये तो सरासर अन्याय है। और कहना चाहिए कि आदमियों के, इंसानों के मौलिक अधिकारों का हनन है। और ये सरकार तानाशाही होती जा रही है और जनता की इसको कोई फिक्र नहीं है, ना ही उसके अधिकारों की कोई परवाह है। वो अपने मनमाने तरीके से जनता की ज़मीनों का उपयोग कर रही है, औने पौने दाम पे खरीद रही है, जो गलत है। तो इसके विरुद्ध आपने कोई प्रशासनिक कार्रवाई की क्या? देखिए, संघर्ष करना मानव का एक स्वभाव होता है, और जहाँ तक भी
मतलब हो सकेगा मैं संघर्ष करूंगा, अपनी आवाज़ को लेकर और आगे तक जाऊंगा। अगर कलेक्टर महोदय साहब न्याय देते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो कलेक्टर में और आपको अवगत करा दूं कि इस संबंध में मैंने सीएम हेल्पलाइन पे शिकायत दर्ज कराई। तो सीएम हेल्पलाइन पे शिकायत दर्ज कराई तो वहाँ से जो ऑपरेटर होते हैं बोलते हैं कि इसमें कलेक्टर साहब की कोई शिकायत नहीं होती है, ना एसडीएम साहब की शिकायत होती है। अगर आप करना चाहें तो तहसीलदार के खिलाफ हम शिकायत आपकी दर्ज कर लेते हैं। तो हमने कहा ठीक है, आप हमारी तो समस्या का समाधान हो जाए, जहाँ से भी हो आप तहसीलदार के कर लीजिए। तो मैंने अपनी समस्या का लेख कर आया कि ऐसी ऐसी बात है और मेरी भूमि का अधिग्रहण हो गया है और मुझे उचित मुआवजा नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि मैं व्यवसायिक डाइवर्टेड भूमि है और जिसका मैं हर साल भूभाटा भी भर रहा हूँ। तो मैंने सीएम हेल्पलाइन पे कंप्लेंट की। तो तहसीलदार महोदय, मैं जानता नहीं हूँ, उन्होंने फ़ोन किया कि हम तहसीलदार कार्यालय से बोल रहे हैं और अपनी शिकायत वापस ले लो। तो हमने कहा कि जब तक हमारी समस्या का समाधान नहीं होगा तब तक हम शिकायत वापस नहीं लेंगे। तो उन्होंने कहा कि आप ये हमारा काम नहीं है, ये एसडीएम का काम है और कलेक्टर का काम है, वहाँ जाइए आप जिस शिकायत बंद कीजिए। हमने कि अधिग्रहण के लिए आप प्राधिकृत हैं, तो अगर जैसे आप हमारी ज़मीन ले सकते हैं तो आपको पट्टे देने का भी ये अधिकार है, उतनी ही ज़मीन का पट्टा हमें आप रोड के किनारे दे दीजिए, मैं अपनी शिकायत वापस ले लूँगा। तो उन्होंने हंसते हुए फ़ोन काट दिया और यही कहना था। ये करे भैया, अधिकारी अगर सीएम हेल्पलाइन भी लगा लो हितग्राही तो उनका दबाव दबा के पुचकार के हुए बंद करावे को प्रयास करत। ऐसा नहीं है कि उनकी समस्या को समाधान करो जाए। बुंदेली चुगली से प्रधान जन की रिपोर्ट।